हमने हमेशा सुना है भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र शिव जी की आराधना से प्राप्त हुआ था, और जब उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हो गया था तो उसके द्वारा उन्होंने दैत्यों का संहार किया था। आइए जानते हैं कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान विष्णु जी को शिव जी से सुदर्शन चक्र कैसे मिला था। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में शिव जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। जब दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे, उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख हरने को कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव जी की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव जी माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा सके। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वो फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल जैसे नेत्रों को निकालकर चढ़ा दिया। ये देख सबका दुख हरने वाले भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांचित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब विष्णु जी बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूं। तब उन्होंने भगवान शंकर जी से क्या कहा, आइए जानते हैं। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। श्री विष्णु जी का ये वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र से अंत कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। शिव जी के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से मैं आपको उन सहस्त्र नामों का वर्णन अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। जो भी शिव सहस्त्र नाम का पठन करता है
उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें चक्र दिया और कहा, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकों अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्रनाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रत्यन्न पूर्वक धारण करना चाहिए। ये सभी चक्रों में उत्तम है। जो भी इस सहस्रनाम का पाठ करता है या करेगा, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य विधि पूर्वक इस सहस्रनाम का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। ये उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला है, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति करने वाला है, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करता है, निसंदेह उसे वो प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। ये हमारे सदाशिव जी ने कहा है। उसे पृथ्वी लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धियां पूर्णता प्राप्त होती हैं और अंत में वो सयुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे।